क्या आपको पता है कि आपका घर सिर्फ दीवार और कमरे नहीं होता है, ये आपकी लक, एनर्जी एंड सक्सेस का साइलेंट ब्लूप्रिंट होता है। हर डायरेक्शंस कुछ न कुछ बोलती है, जैसे कि नॉर्थ पैसा, साउथ स्टेबिलिटी, ईस्ट ग्रोथ एंड वेस्ट रिलेशनशिप। अगर ये डायरेक्शंस रॉन्ग हो जाए तो आपकी जिंदगी भी साइलेंटली ऑफ ट्रैक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बलजीत पॉडकास्ट एपिसोड 1। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वास्तुशास्त्र। आज हम सच एक्सप्लोर करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट वास्तु एस्ट्रोलॉजर मिस्टर बॉबी सेठी जी। वेलकम टू सर बलजीत पॉडकास्ट। थैंक यू बलजीत जी। सर प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बताइए। बलजीत जी, मैं पिछले 20-22 साल से एस्ट्रोलॉजी वास्तु फील्ड में हूँ। मेरा मेन मकसद लोगों का मार्गदर्शन करना है ताकि वो इस विद्या को जाने और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सर, आज की आपकी टिप्स हमारे दर्शकों के लिए गोल्ड माइन रहेंगी। क्या वास्तु साइंस है या स्पिरिचुअल कंसेप्ट है? बलजीत जी, वास्तु प्योर साइंस है, ये आर्किटेक्चरल कंसेप्शन बेस्ड है। क्या मॉडर्न फ्लैट्स में भी हम वास्तु फॉलो कर सकते हैं? वास्तु फ्लैट्स में, घर में, हर जगह फॉलो हो सकता है। बेसिक वास्तु का जो होता है कि चारों दिशाएं खाली होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और फ्लैट्स में हमें ये सारा सिस्टम मिल जाता है, जिससे अगर हमें दोष नजर आता है तो हम उसको इंटीरियर वास्तु के द्वारा इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वास्तु के बारे में जानकर, और मेरे अंदर और ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपसे मैं वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लूं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर हमारा घर गलत डायरेक्शन में बना हो तो उसकी सिंपल रेमेडीज क्या हो सकती हैं? पहले तो मैं आपका जो इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है, वाकई वास्तु बहुत ही अच्छा विषय है। बाकी आपने पूछा कि गलत डायरेक्शन, देखिए कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होती, सभी दिशाएं अपने आप में परिपूर्ण है। सिर्फ सही तरीके से वास्तु के नियमों का पालन करना एक वास्तु है। मीन्स कि हम अपने घर को आपकी रेमेडीज के थ्रू अपने घर की डायरेक्शन अगर गलत बनी हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा, जहाँ कुंडली के ग्रह काम करना बंद कर देते हैं वहाँ वास्तु शुरू हो जाता है, और मैंने वास्तु से लोगों के जीवन शैली को बदलते हुए देखा है। अभी हमारी ऑडियंस के लिए क्विक मनी टिप्स बताइए। देखिए, घर में नॉर्थ दिशा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। साउथ दिशा से लेके नॉर्थ दिशा में एनर्जी का सही फ्लो होना और दर्पण का सही उपयोग करना बहुत मायने रखता है। सर हेल्थ और रिलेशनशिप्स पे वास्तु का क्या इफेक्ट होता है? हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमारा बेडरूम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। घर में बेडरूम का सही दिशा में होना, और उसके बाद घर में हेल्थ के लिए मैं खास टिप बताऊंगा। जो वाटर के लिए बोरिंग करते हैं, अगर वो कहीं भी गलती से साउथ वेस्ट में आ जाए तो हेल्थ की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। सर पैसा और सक्सेस के लिए कौन सी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है? सभी दिशाओं की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक दिशा जरूरी है। अगर किसी का पैसा रुक रहा है तो कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या होती हैं? किसी भी दिशा में दोष होगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। फिर भी नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में मैंने जहाँ भी दोष देखा है, वहाँ घर में किसी भी जगह में पैसे के फ्लो में दिक्कत देखी मैंने। तुलसी के अलावा भी जो पौधे में सुगंध देते हैं, फूल देते हैं, वो भी हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हर घर में प्लांट्स होने चाहिए। कुछ एक पौधों को, वृक्षों को छोड़ करके जो घर में नहीं रखने चाहिए वो बात की बात है, लेकिन प्लांट्स घर में जरूर रखने चाहिए। ये घर की हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। सर आपकी बातें सुनकर ना मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे मैं पूछूं वो कि अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि जो एक शीशा है वो भी हमारे बेडरूम में इफेक्ट करता है। अगर ये बात वाकई सच है तो प्लीज आप मुझे इसके ऊपर बताइए कि शीशा कौन सी दिशा में सही होना चाहिए? शीशा बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान सारा दिन थक कर अपने रूम में, बेडरूम में आराम करने के लिए आता है, और ये शीशा उसको सुकून नहीं दे पाता। और जिन घरों में बेडरूम के सामने टीवी रखा हुआ है और जिसकी स्क्रीन पुरानी शीशे जैसी थी, वो भी शीशे का ही काम करती है। तो शीशा बेडरूम में नहीं होना चाहिए। शीशे का बेडरूम में कोई काम नहीं है। ये एक बहुत लंबा इसका
जवाब हो जाएगा। इसका अलग एपिसोड तैयार करेंगे कि शीशा बेडरूम में क्यों नहीं होना चाहिए। एक और चीज बताइए मुझे कि प्लांट्स भी हमें घर में लगानी चाहिए। बिल्कुल, प्लांट्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है वास्तु में। जिस दिशा में कोई दोष होता है, अगर वहां पे हम कोई ऑल्टरेशन नहीं कर पाते तो हम प्लांट्स की सहायता से वहां पे उसके दोष को दूर करते हैं। जैसे तुलसी का पौधा, बहुत ही पुराने आप देखोगे कि तुलसी का पौधा आंगन में लगा होता था। उसका क्या कारण था? यही कारण था कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी सोख लेता था अपने में, उसके बदले पॉजिटिव एनर्जी देता था हमें। तो लोग ये शायद सब भूल गए हैं। अब तो किसी किसी घर में ही तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। ओके सर, टॉप 90% मिस्टेक्स जो लोग क्या हम भी करते होंगे वो बताइए हमें। अक्सर वास्तु में सबसे बड़ा दोष नॉर्थ ईस्ट दिशा का दोष है, जहाँ बाथरूम बनाया जाता है। उसके बाद फायर एलिमेंट का सही जगह पे ना होना, पानी का बोर गलत दिशा में होना, छत की पानी की टैंकी गलत दिशा में होनी, फिर उसके बाद कलर थेरेपी और फिर इंटीरियर वास्तु। कोई भी सामान घर पे कहीं भी रखा होता है वो अपनी एनर्जी छोड़ता है और जिसका प्रभाव घर के रहने वाले लोगों पे पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजों का तो मुझे क्या, लोगों को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि छोटी छोटी चीजों से हम कितने चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बलजीत जी, जो लोग आज बहुत कामयाब हैं, कभी उनको स्टडी करिएगा। या तो उनके ग्रह दिशा बहुत अच्छी है या उनका वास्तु बहुत अच्छा है। जब हमारे ग्रह खराब होते हैं और हमारे घर का वास्तु नियमों के तरीके से बना हो तो हमारे खराब ग्रह हम पे असर नहीं करते। लेकिन अगर वास्तु खराब होगा तो फिर इंसान चपेट में आ जाता है ग्रहों की। वास्तु बिना रेनोवेशन के भी पॉसिबल है क्या? कहीं कहीं रेनोवेशन करनी पड़ सकती है, बिना रेनोवेशन के वास्तु नहीं हो सकता। जब भी हम घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी दिशा में दोष आ जाता है, फिर उस दिशा से हमें उन रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी घर में अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आ गई तो शादी में दिक्कत आएगी। नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम आ गई तो बच्चों में उनकी पढ़ाई में रुकावट पड़ती है। ऐसे हर दिशा अलग अलग रिश्तों से अलग अलग जरिए से जुड़ी हुई है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और ये विजिट करके देख करके ही बताया जा सकता है रेनोवेशन किस तरह से की जा सकती है। थैंक यू सर, आज आपने हमारे एपिसोड में वास्तु के ऊपर बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की और बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल टिप्स हमारे ऑडियंस को दिए। धन्यवाद आपका। अगर आपके मन में भी वास्तु से रिलेटेड किसी तरह का भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर वास्तु से रिलेटेड विजिट करवाना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। मैं हूं बलजीत, नमस्कार। बलजीत पॉडकास्ट, रियल टॉक, रियल लाइफ चेंजेस।